नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। भाई दूज, ये पर्व भाई बहनों का पर्व है। भाई बहन का रिश्ता अटूट रिश्ता है। जिस तरह से रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है और ये वादा करता है कि ताउम्र वो अपनी बहन की रक्षा करेगा, उसी तरह से भाई दूज के दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करती है, उसकी दीर्घायु की कामना करती है और साथ ही साथ उसकी तरक्की की कामना करती है, सुख समृद्धि की कामना करती है। लेकिन कैसे करें भाई दूज पर पूजा और कब करें अपने भाई के माथे पर तिलक और कैसे करें भगवान को प्रसन्न, ये सभी जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी दर्शकों को यम द्वितीया की, भाई दूज की, चित्रगुप्त जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो पंडित जी, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और दर्शकों को बताते हैं कि भाई दूज का पर्व वैसे तो बहुत ही ज़्यादा खास होता है, लेकिन खास और भी ज़्यादा तब हो जाता है कोई भी पर्व जब हम विधि विधान से पूजा कर लें। कैसे मनाएं इस पर्व को, सबसे पहले वो बताइए। रविवार दिनांक 3 नवंबर सन 2024 को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। बड़े ही दुर्लभ संयोग में भाई दूज का त्यौहार यम द्वितीया चित्रगुप्त जयंती पूजा त्यौहार मनाया जाएगा। भाई दूज पर्व भाइयों के प्रति बहनों की श्रद्धा और विश्वास का पर्व है। इस पर्व में बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाती हैं और भगवान से अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना करती हैं। यह दिन यम द्वितीया भी कहलाता है, इसलिए इस पर्व पर यमदेव की पूजा का भी विधान बताया गया है। इस दिन जो यमदेव की उपासना करता है उसे असमय अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। अगर कोई भाई अपनी बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करे तो भाई की आयु लंबी होती है। भाई बहन के संबंध के महत्व को हमारे देश में कई पर्व त्योहारों में प्रतिबिंबित किया गया है। रक्षाबंधन और भाई दूज दो त्यौहार तो बिल्कुल भाई बहनों के रिश्ते को ही समर्पित हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन की रक्षा की प्रतिज्ञा करता है। भाई दूज दूसरा त्यौहार है। उस दिन भी बहनें भाई के तिलक लगाती हैं और उनकी आरती उतारती हैं। रक्षाबंधन और भाई दूज इन दोनों त्योहारों का उद्देश्य एक सा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, पर भाई दूज के दिन सिर्फ तिलक लगाया जाता है और आरती की जाती है। इस पर्व के संबंध में कुछ पौराणिक जानकारियां भी हैं। सूर्य की जो पत्नी थी संज्ञा, उससे दो संतानें थीं, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य की तेज को सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण किया उन्होंने। सूर्य भगवान में इतनी तेजी थी कि संज्ञा उस तेज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, तो उसने अपनी एक छाया मूर्ति तैयार करी और सूर्य देव को छोड़ के चली गई। छाया को यमदेव और यमुना से किसी भी प्रकार का लगाव नहीं था, जिसको कहते सौतेली माँ थी, तो उन्हें लगाव नहीं था। किंतु दोनों भाई बहनों में, यम और यमुना में बहुत प्रेम था। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ रह जाया करती थी और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती थी। यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए कहती थी, किंतु यमराज से बड़ा तो कोई व्यस्त और दायित्व बोझ किसी के ऊपर है ही नहीं। तो यमराज समय के अभाव में अपनी बहन के घर पे नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक आ पहुंचे। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई को बड़ा आदर सत्कार किया और बड़ा खुश हुई कि अचानक भाई इतने बरसों बाद आ जाए तो कितनी खुशी होती है। अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया, उनके मस्तक पर तिलक लगाया, आरती करी। यमराज अपनी बहन से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने यमुना को बहुत सारी अलग अलग प्रकार की भेंटें समर्पित की और जब वहाँ से वो जाने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया कि बहन, धन सोना चांदी तो मैंने दे ही दिया, इसके अलावा तुम्हारे मन की कोई इच्छा हो तो बताओ। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा कि भैया, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष, यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन आप मेरे यहाँ पधारा करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे।
इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे, उसके हाथ से बना हुआ भोजन ग्रहण करे, भाई बहन को भेंट दे, उसकी सब अभिलाषाएं पूरी होती हैं। यम का भय नहीं रहता है। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का त्योहार मनाया जाने लगा। भाई बहनों के रिश्ते को हर धर्म में पवित्रता की नज़र से देखा जाता है। हमारे जीवन को गढ़ने, संस्कारित करने में हमारी बहन का बहुत बड़ा हाथ होता है। बड़ी बात तो बहन तो माँ के समान होती है। भाई की खुशियों के लिए बहुत हमेशा दुआएं मांगती रहती है। हर परिस्थिति, हर हाल में अपने भाइयों के साथ खड़ी बहनों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान समाज, राष्ट्र और परिवार सभी के लिए अतुलनीय है। या यूँ कहूँ कि उनके बिना अधूरी है हमारी ज़िंदगी, हमारी बहन के बिना अधूरी है हमारी ज़िंदगी। भावुक क्षणों में स्नेहिल, कठिन घड़ी में शक्ति स्तंभ बनकर बहन की भूमिका हमारी जीवन धारा के प्रवाह को बनाए रखने का एक माध्यम है। कभी तो वो ममतामयी माँ की भूमिका में नजर आती है। और आप सोचिए, अगर कोई ममतामयी माँ की भूमिका अगर निभा सकता है तो कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बड़ी या छोटी बहन, जो अपने भाई पर अपना हक जताती है। उसे लगता है कि भाई के रूप में कोई है, भाई पिता के स्वरूप में मानती है, हर समय हर विपत्ति में उसके साथ खड़ा है। रिश्तों को संजोने में, छोटे भाई को संस्कारित करने तक बहन की भूमिका बड़ी। उसकी देखभाल करने से लेकर उसके कैरियर को दिशा देने तक एक बहन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाई शादी नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, बहन को कितनी चिंताएं रहती है अपने भाई की। तो जीवन के हर मोड़ पर भाई को भावनात्मक संबल, इमोशनल मोटिवेशन देने की शक्ति अगर कोई रखती है तो वह है बहन। क्या कहूँ, फ्रेंड कहूँ, फिलोसोफर कहूँ, गाइड कहूँ, क्या कहूँ, इन सब के रूप में कौन है? भाई, बहन। भाई के जीवन को संवारने, सुव्यवस्थित करने वाली बहन की भूमिका का महत्व स्वप्रमाणित है। आइए अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन की हर भूमिका को हम नमन करें, सम्मान और कृतज्ञता के साथ उनके योगदान को हृदय से स्वीकार करें। बिल्कुल पंडित जी। और अर्धांगिनी तो बहुत बाद में जीवन में आती है, उससे पहले बहन ही होती है जो माँ की भूमिका भी निभाती है, जिस तरीके से आपने बताया भी, एक दोस्त की भूमिका भी निभाती है। और भाई जब संकट में आता है तो एक बहन ही होती है, उस संकट से अपने भाई को उबारती भी है और बाहर निकालती है। पंडित जी, कोई क्या लोक प्रचलित विधि भी है जिस हिसाब से पूजा की जाए, तिलक किया जाए? जी, बहुत सारी विधियां हैं। 2 विधि मैं आपको बताऊंगा। पहली विधि की हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे आपने कथा में सुना कि इस दिन भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए और जो बहन आपके लिए पकवान बनाए उसको ग्रहण करना चाहिए, जो व्यंजन बनाए उसको ग्रहण करना चाहिए। जब तक बहन के हाथ का बना हुआ भोजन भाई ग्रहण नहीं करेगा तब तक भाई दूज का त्यौहार संपूर्ण नहीं माना जाता है। ये नहीं कि बहन अब भूख नहीं है, बाहर से खाया, नहीं बहन कुछ नहीं खाना, चाय पिला दे, नहीं, भोजन लेना है उस दिन। तो भाई दूज वाले दिन बहनें जब भाई आपके घर आए तो शुद्ध आसन के ऊपर, चौकी के ऊपर बैठा दीजिए उसको। बैठाते समय भाई का जो मुख हो या तो पूरब में हो या उत्तर दिशा में हो। सबसे पहले अपने भाई के मस्तक पर सिंदूर, अक्षत, पुष्प का तिलक लगाकर कलावा बांधना चाहें तो कलावा बांध सकते हैं। भाई के मुख में जो भी आपने मिष्ठान है, मिठाई है, वो कराइए। मिश्री और माखन अवश्य खिलाइएगा भाई को। भाई सभी प्रकार से प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करे, ऐसे मंगल कामना कीजिएगा। उसकी लंबी आयु की प्रार्थना करिएगा, आरती करिएगा भाई की। तत्पश्चात भाई बहनों को उपहार दीजिए। सभी बहनें यदि नहीं हो, मान लीजिए बहनें नहीं हो तो क्या करें, मामा, चाचा, मित्र या धर्म बहन से भी हम तिलक लगा सकते हैं। उसी दिन शाम को बहनें जो हैं यमराज के नाम से चौमुखा दीपक अपने घर में जलाएं और बत्तियों का मुख चौमुखा है तो एक का दक्षिण दिशा की ओर भी रहेगा। और प्रार्थना करें कि भाई के घर में किसी प्रकार की विघ्न ना आए, बाधा नहीं आए, भाई का जीवन सुख में रहे, लंबी उम्र हो। ये तो एक सरल विधि बताई। एक लोक प्रचलित विधि और मैं आपको बता देता हूँ।
एक उच्चासन यानी चौकी पर चावल के घोल से 5 शक्काकार आकृति बनाई जाती है। उसके बीच में सिंदूर लगा दिया जाता है उसमें, और आगे में स्वच्छ जल, 6 कुमरे के फूल, सिंदूर, 6 पान के पत्ते, 6 सुपारी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, हरे जायफल इत्यादि रहते हैं। कुमरे का फूल नहीं हो तो गेंदे का फूल भी काम में ले सकते हैं। भाई बहन के पांव धुलाती हैं, उसके पश्चात उच्चासन यानी चौकी पर बैठाती है। अंजलिबद्ध होकर भाई के दोनों हाथों में चावल का घोल और सिंदूर लगा देते हैं। हाथ में शहद, गौ माता का घी, चंदन लगा देती है। उसके पश्चात भाई की अंजलि में पान का पत्ता, सुपारी, गेंदे का पुष्प, जायफल इत्यादि देकर कहती हैं, क्या कहती हैं, ये बड़ा सुनने लायक है। यमुना ने निमंत्रण दिया यम को, यमुना ने निमंत्रण दिया यम को, मैं निमंत्रण दे रही हूं अपने भाई को। जितनी बड़ी यमुना जी की धारा, जितनी बड़ी यमुना जी की धारा, उतनी बड़ी मेरे भाई की आयु। जितनी बड़ी यमुना जी की धारा, उतनी बड़ी मेरी भाई की आयु। ये कहकर अंजलि में जल डाल देती है। इस तरह 3 बार करती हैं। तब जल से हाथ पांव धो देती हैं, पुनः कपड़े से, साफ कपड़े से हाथ पोंछ देती हैं, टीका लगा देती हैं। उसके बाद माखन मिश्री का प्रसाद भाई को खिलाती हैं और आरती करती हैं। भाई बहन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार देता है। इसके पश्चात उत्तम पदार्थों का भोजन कराया जाता है। संध्या के समय बहनें यमराज के नाम से चौमुखा दीपक घर के बाहर रखती हैं। उस समय यदि आसमान में चील उड़ती हुई दिखाई दे, क्या चील, चील उड़ती हुई दिखाई दे तो उसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इस संदर्भ में मान्यता यह है कि बहनें भाई की आयु के लिए जो दुआ मांग रही है उसे यमराज ने कबूल कर लिया है। वो चील जाकर यमराज को बहनों का संदेश सुना देती है। स्पष्ट है कि इस व्रत में बहनों को अन्न, वस्त्र, आभूषण आदि इच्छा अनुसार भेंट देना, बहन के द्वारा भाई को उत्तम भोजन कराना मुख्य क्रिया है। यह मुख्यतः भाई बहन के पवित्र स्नेह को अधिकाधिक सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से परिचालित व्रत है। भाई की तरक्की के लिए प्रार्थना की जाती है। बिल्कुल पंडित जी, आपने दोनों ही विधि बता दी है। हमारे दर्शकों को दोनों ही विधि अच्छे से समझ भी आई होंगी। लेकिन एक बहन को क्या चाहिए? उसका भाई दीर्घायु हो, निरोगी रहे, सदैव स्वस्थ रहे और कामयाबी उसे मिले। ये हम आपसे जानेंगे पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, भाई दूज का पर्व किस तरीके से आपको मनाना चाहिए, विधि क्या रहेगी, वो आपने जाना। लेकिन बहनें ये ज़रूर जानना चाहेंगी कि उनकी भाई की तरक्की कैसे हो, उनका भाई सदैव निरोगी रहे, उनके भाई का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। पंडित जी, अब ज़्यादा देर ना करते हुए बहनों को बता देते हैं कि अपनी भाई की तरक्की के लिए, भाई के स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, जिससे कि उनके भाई के कदमों में तरक्की बढ़ती जाए। जी बिल्कुल, भाई दूज का त्यौहार हो और भाई बहनों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय, कुछ ऐसे उपाय जिससे भाई की कामयाबी चूमेगी उसके कदम। तो भाई दूज के दिन बहनें भगवान शिव को बिलपत्र अर्पण करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और बिलपत्र अर्पण करें। क्या होता है, अगर भाई दूज के दिन बहनें यदि भगवान शिव की आराधना करती हैं, बिलपत्र अर्पण करती हैं और अपने भाई के लिए प्रार्थना करती हैं, तो महादेव के आशीर्वाद से भाई की उम्र बड़ी होती है, बुरी बलाओं का साया दूर होता है, तंत्र मंत्र टोने टोटके से मुक्ति मिलती है। बहनें भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। निश्चित तौर पर इस उपाय से भाई की ज़िंदगी में सुख, शांति, समृद्धि आती है। उसका रिश्ता भी उसके साथ मजबूत होता है, क्योंकि एक ही रिश्ता ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा लड़ाई किससे होती है? भाई से। भाई बहन कितना लड़ते हैं आपस में और प्रेम भी कितना करते हैं, लेकिन उस लड़ाई में भी प्रेम है और प्रेम में तो प्रेम है ही सही। प्रेम है। एक तो सभी भाई बहनों से प्रार्थना ये है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम बनाए रखें। जैसा बचपन में प्रेम था वैसे ही 60 साल 80 साल की उम्र में भी वैसा ही प्रेम होना चाहिए। भूल जो सब कुछ मगर भाई ने मत भूल जो, और भूल जो सब कुछ मगर बहन ने मत भूल जो।
कहते हैं ना, कन्याओं को तो देने से बढ़ता है, तो बहन को देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। भाई दूज के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्यदेव को जल का अर्घ प्रदान करें। सूर्यदेव से प्रार्थना करें कि मेरे भाई को यश मान वैभव की प्राप्ति हो, तरक्की उन्नति की प्राप्ति हो, उन्हें प्रतिदिन सफलता की प्राप्ति हो। भगवान शिव को भांग के पत्ते अर्पण करें। निश्चित तौर पर भाई के व्यवहार में सुधार आता हुआ दिखाई देगा और भगवान शिव सद्बुद्धि देंगे। विशेष तौर पे यदि आपके भाई गलत संगत में पड़े हुए हैं तो चंदन अर्पण करें तो भी खूब शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भाई का सोया हुआ भाग्य चमकता है, चौगनी वृद्धि होती, तरक्की होती, उन्नति होती है। भाई दूज के दिन हनुमान जी महाराज को लाल पुष्प अर्पण करें। लाल कनेर के पुष्प, लाल के गुलाब के पुष्प अर्पण करें तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर भाई की रक्षा करते हैं, तंत्र मंत्र से मुक्ति दिलाते हैं। भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाइए और उस भोग में से प्रसाद अपने भाई को खिलाइए। आपके भाई की वाणी में मिठास भी आएगी, समाज में उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। भाई दूज के दिन सुबह के समय पीपल के वृक्ष की जड़ में जल का अर्घ प्रदान करने से भाई के जीवन में अपार खुशियां आती हैं, लंबी उम्र का भी वरदान प्राप्त होता है। भगवान शिव को इत्र और जल अर्पण करें तो भाई की रोजगार संबंधित समस्याएं दूर हो जाती, पढ़ाई लिखाई में मन लगने लगता है। भगवान कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाने से भाई आर्थिक रूप से समृद्ध होता है, भाई के साथ रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव आता है। हनुमान जी महाराज को यदि हम लाल रंग की चीज़ें भेंट करें, गदा भेंट करें तो भाई की तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं यदि भगवान शिव को दही और जल अर्पण करें तो भाई के बिगड़े हुए काम भी संवर जाते हैं, नौकरी व्यापार के मामले में भी लाभ होता है। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। बिल्कुल, और छोटे छोटे उपायों का बहनें ज़रूर ध्यान रखेंगी, हमें ये उम्मीद है। लेकिन पंडित जी, भाई दूज के साथ साथ चित्रगुप्त जयंती भी है। चित्रगुप्त जयंती के विषय में बताइएगा, इसका क्या महत्व है? जी आइए जान लेते हैं। चित्रगुप्त जयंती भी मनाई जाएगी। तो जो भी प्राणी धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। आप हमने जन्म लिया तो एक दिन हमें जाना ही जाना है, मृत्यु निश्चित है हमारी, क्योंकि यही विधि का विधान है। विधि के इस विधान से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए और मृत्यु की गोद में उन्हें भी सोना पड़ा। मृत्यु उपरांत क्या होता है, जीवन से पहले क्या है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया है। लेकिन जैसा कि हमारे वेदों में और पुराणों में लिखा है, ऋषि मुनियों ने कहा है, उसके अनुसार इस मृत्युलोक के ऊपर एक दिव्य लोक है जहां न जीवन का हर्ष है न मृत्यु का शोक है। वह लोक जीवन मृत्यु से परे है। उस दिव्य लोक में देवताओं का निवास है। फिर उनसे भी ऊपर एक और लोक है जिसे भगवान विष्णु का लोक कहते हैं, ब्रह्म लोक कहते हैं, शिव लोक कहते हैं। जीवात्मा जब अपने प्राप्त शरीर के कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों को जाता है, जो जीवात्मा विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक में स्थान पा जाता है, उन्हें जीवन चक्र में आवागमन यानी जन्म मरण की से मुक्ति मिल जाती है और वे ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलकर परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। और जो जीवात्मा कर्म बंधन में फंसकर पाप कर्म से दूषित हो जाती है, उन्हें यमलोक में जाना पड़ता है। मृत्यु काल में इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए यमलोक से यमदूत आते हैं, जिन्हें देखकर जीवात्मा भय से कांपने लगती है, रोने लगती है, परंतु यम के दूत बड़ी निर्ममता से उन्हें बांधकर घसीटते हुए यमलोक में ले जाते हैं। इन आत्माओं को यमदूत भयंकर कष्ट देते हैं और ले जाकर यमराज के समक्ष खड़ा कर देते हैं। इस प्रकार की बहुत सी बातें गरुड़ पुराण में वर्णित हैं। यमराज के दरबार में उस जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता है। कर्मों के लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त है, अकाउंटेंट है यमराज जी के, अपने कर्मों का अकाउंटेंट है। चित्रगुप्त जी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जीवों के सभी कर्मों को अपनी पुस्तक में लिखते रहते हैं।
आपने हमने रात के अंधेरे में भी यदि कोई गलत काम किया, नज़र से वचन से भी यदि हमने कोई गलत काम किया, गलत सोच भी रखी, तो भी उन चित्रगुप्त जी ने नोट कर लिया। फला दिन फला क्षण को हमने इस स्त्री के बारे में गलत सोचा या उसके बारे में गलत सोचा, वो सोच भी जो है वो भी लिख ली। और जब जीवात्मा मृत्यु के पश्चात यमराज के समक्ष पहुंचती है तो उनके कर्मों को एक एक करके चित्रगुप्त जी सुनाते हैं और उन्हें अपने कर्मों के अनुसार क्रूर नरक में भेज देते हैं। भगवान चित्रगुप्त परम पिता ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं, यमराज के सहयोगी हैं। उनकी कथा इस प्रकार है, सरल सी कथा बताता हूं। सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से जब भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से सृष्टि की कल्पना की तो उनकी नाभि में से एक कमल का पुष्प निकला। उस पर एक पुरुष आसीन था। चूंकि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड की रचना और सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से हुई, अतः ये ब्रह्मा ही कहलाए। इन्होंने सृष्टि की रचना के क्रम में देव, असुर, गंधर्व, अप्सरा, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी को जन्म दिया। इसी क्रम में यमराज का भी जन्म हुआ, जिन्हें धर्मराज की संज्ञा प्राप्त हुई, क्योंकि धर्म अनुसार उन्हें जीवों को सजा देने का कार्य प्राप्त हुआ था। धर्मराज ने जब एक योग्य सहयोगी की मांग ब्रह्मा जी से की तो ब्रह्मा जी ध्यान लीन हो गए। 1000 वर्ष की तपस्या के पश्चात एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष का जन्म ब्रह्मा जी की काया से हुआ था, अतः वह कायस्थ कहलाए। कौन कहलाए? कायस्थ कहलाए। और उनका नाम चित्रगुप्त पड़ा। कहते हैं ना कि रिश्वत दी जाती है, तो यदि यमराज को प्रसन्न करना हो तो चित्रगुप्त जी को प्रसन्न कर लो, अकाउंटेंट को प्रसन्न कर लो तो यमराज तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। मतलब बीच का रास्ता यहाँ से निकल जाता है। तो ये हमारे चित्रगुप्त जी को आगे मैं विधि भी बताऊंगा कैसे उनको प्रसन्न किया जाए। तो चित्रगुप्त जी की ये महत्वता है। ये बखूबी रहा पंडित जी, आपने दर्शकों को वो बता दिया जो वो जानना भी चाहेंगे, क्योंकि चाहते हुए ना चाहते हुए हम कोई ना कोई ऐसा काम कर ही बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए, पश्चाताप भी कर ले, लेकिन वहाँ चित्रगुप्त जी की उस डायरी में, उस किताब में, उस कॉपी में सब लिखा हुआ है, उस रजिस्टर में, उसका फल भी प्राप्त करना पड़ेगा हर किसी को। लेकिन पंडित जी अब चलिए, आपने बोला ही कि विधि भी बताएंगे पूजा करने की चित्रगुप्त जी की, तो बता दीजिए। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं कि कैसे हमारे यमराज जी के अकाउंटेंट चित्रगुप्त जी को प्रसन्न किया जाए चित्रगुप्त जयंती पे। तो भगवान चित्रगुप्त जी के हाथों में कर्म की किताब, कलम, दवात और करवाल है। भगवान चित्रगुप्त जी कुशल लेखक हैं। उनकी लेखनी से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विधान है। भगवान चित्रगुप्त और यमराज की मूर्ति स्थापित करके अथवा उनकी तस्वीर स्थापित करके श्रद्धापूर्वक सभी प्रकार से पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर इत्यादि से उनकी पूजन करें। अलग अलग प्रकार के पकवान, मिष्टान, नैवेद्य सहित उनकी पूजन अर्चन करें। जाने अनजाने में हुए अपराधों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। यमराज एवं चित्रगुप्त की पूजा, उनसे अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगने से नरक का फल भोगना नहीं पड़ता है। इस संदर्भ में भी एक छोटी सी कथा है। क्या कथा है वो भी सुना देता हूँ। सौराष्ट्र में एक राजा हुए थे। राजा अधर्मी और पाप करने वाला था। इस राजा ने कभी भी पुण्य का कोई काम ही नहीं किया था। एक बार शिकार खेलते समय जंगल में भटक गया। उन्हें एक ब्राह्मण दिखा जो पूजा कर रहा था। राजा उत्सुकतावश उस ब्राह्मण के पास गए और उनसे पूछा कि आप किसकी पूजा कर रहे हो। ब्राह्मण ने कहा कि आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, यमराज और चित्रगुप्त महाराज की पूजा कर रहा हूँ। उनकी पूजा से नरक से मुक्ति मिल जाती है। राजा ने तब पूजा का विधान पूछकर चित्रगुप्त और यमराज की पूजा करी। काल की गति से एक दिन यमदूत राजा के पास के प्राण लेने आ गए। दूत राजा की आत्मा को जंजीरों से बांधकर घसीटते हुए ले गए। लहू लुहान राजा यमराज के दरबार में जब पहुंचा, चित्रगुप्त ने राजा के कर्मों की पुस्तिका खोली। कहा कि यमराज, यूं तो ये राजा बड़ा ही पापी है, सदा पाप कर्म किए हैं, परंतु इसने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हमारा और आपका व्रत पूजन किया है, अतः इसके पाप स्वतः ही कट गए हैं।
इसे धर्मानुसार नरक नहीं भेजा जा सकता। इस प्रकार राजा को नरक से मुक्ति मिल गई। खाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पे यमदेव की और उनके प्रिय अकाउंटेंट चित्रगुप्त जी की पूजा करने से नरक से मुक्ति मिल गई। तो आपने हमने जीवन में कोई, जैसा आपने कहा कि यदि जाने अनजाने में पाप कर्म हो भी गया है जी, तो हम इस यम द्वितीया के दिन, चित्रगुप्त जयंती के दिन यमराज का पूजन अर्चन करें, क्योंकि डर किससे लगता है? मृत्यु से लगता है ना। तो कष्ट में मृत्यु से, अकाल मृत्यु से डर लगता है। तो उस भय से बचने के लिए हम यम द्वितीया के दिन यमराज की पूजन करेंगे, चित्रगुप्त जी का पूजन करेंगे। निश्चित तौर पे नरक के कष्ट से भी मुक्ति मिलेगी, मृत्यु तुल्य कष्ट से भी मुक्ति मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, जीवन में सुख शांति सौभाग्य का आनंद होगा। बिल्कुल पंडित जी, आपने भाई दूज के पर्व के दिन क्या करना चाहिए बहनों को ये तो बखूबी बताया, लेकिन साथ ही साथ जाने अनजाने में हमने जो कर्म किए हैं, चाहे वो अच्छे रहे हों या फिर वो ख़राब रहे हों, अगर ख़राब कर्म किए भी हैं तो कैसे उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, वो मंत्र वो विधि भी आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। आप सभी दर्शकों को पुनः एक बार यम द्वितीया की, भाई दूज की एवं चित्रगुप्त जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो दर्शकों, भाई दूज के दिन आपको किस तरीके से पूजा करनी है, खास तौर पर बहनों को, चाहे भाई पढ़ाई कर रहा हो या फिर नौकरी कर रहा हो, भाई का स्वास्थ्य अच्छा रहे, किस तरीके से पूजा आपको करनी है, कब भाई के मस्तक पर तिलक लगाना है और कैसे कामना करनी है। आप भाई बहनों का ये जो संबंध है इसी तरीके से अटूट बना रहे, प्यार बना रहे, यही हम कामना करते हैं। चलिए इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।